ओम शांति। 4 अगस्त 2022 आज की अव्यक्त मुरली। शांति में बैठकर सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते अपसेट होने का कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है, लेकिन याद में भी बैठते हो तो कोई ना कोई श्रेष्ठ सोमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाप के कमरे में बेड बिस्तर से उठकर बस सारा दिन में जाकर बैठ गए, है ना। लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे ही पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले यह चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया तो ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आ जाता है। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है ना, तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे, तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होते। जानते हो, सब है कि हम यह है। अगर अभी ये पूछे कि आप कौन हैं, तो आप लंबी लिस्ट अच्छी निकल आएगी, है ना। लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो। सिर्फ जानो नहीं, मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं यह हूँ, लेकिन मानने से शक्ति आती है और मानकर चलने से नशा आता है। ये वाणी 19 मार्च 1988 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं, तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी है। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी है, तो वह बाप को विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएगी। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रूह रिहान के रूप में, जब बाप के आगे रख दिया, दे दिया, तो जो दे दिया, जो चीज़ किसी को दी जाती है वह अपनी नहीं रहती, वह दूसरे की हो जाती है। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया, तो वह कमजोरी आपकी नहीं रही, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली, अर्थात दे दी। ये वाणी 16 फरवरी 1988 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, याद सहज क्यों नहीं होती, मेहनत से क्यों याद आती, निरंतर क्यों नहीं याद रहती, बार बार याद भूलती क्यों। इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह प्रेम कम है। दिमागी स्नेह है, मैं बच्चा हूँ, वह बाप है, दाता है, विधाता है, दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है, तो स्नेह प्रेम की निशानी क्या दिखाते हैं, दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है, लेकिन पानी स्नेह है, स्नेह प्रेम है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है, लेकिन दिल का स्नेह प्रेम नहीं, तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता, इसलिए मेहनत लगती। इसीलिए कहते हैं ना, ज्ञान और प्रेम जब कंबाइंड होते हैं तो ज्ञान यानी ज्ञान विद प्रेम स्वरूप ज्ञान, है ना। ये वाणी 6 जनवरी 1988 से उच्चारित है। बाबा कहते हैं, कोई ना कोई बात में जहाँ कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने ही हैं। इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं,
माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय का वार करने का साधन है। ये वाणी 15 मार्च 1999 से उच्चारित है। बाबा कहते, मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। जो मनन करता है वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में ज्ञान को लगाता है, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे ज्ञान को सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात बुद्धि में धारण करते हैं। ये वाणी 10 जनवरी 1988 से उच्चारित है। बाबा कहते, हर एक परमात्मा बच्चा, जो परमात्मा बच्चा है, कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है। बाबा कहते, हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है, महान भी है और होलीएस्ट भी है। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता ही नहीं। ये वाणी 30 मार्च 1999 से उच्चारित है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।